श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी तीसरे पहर में जब प्रयाग में प्रवेश करते हैं तो भरत जी की जो स्थिति है कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पयाद ही आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। भरत जी के चरणों में छाले पड़े हैं और भरत जी के चरणों में पड़े हुए छाले इस तरह चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, बाकी सारे अवधवासी सवारियों से आए और भरत जी पैदल चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। और भरत जी ने खबर लीन सब लोग नहाए, किन्ह प्रणाम उतरबे नहीं आए। जब भरत जी ने यह खबर ले लिया, पता पा लिया कि सभी लोग स्नान कर चुके हैं, तब भरत जी त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सब विधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। फिर भरत जी विधि पूर्वक गंगा यमुना जी के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यानी यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर, यमुना जी की श्याम लहरें और गंगा जी की श्वेत लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रकट है। विदित जगत प्रगट प्रभाऊ। विदित कहाँ है? वेदों में। और प्रगट प्रभाव कहाँ है? जग में। और भरत जी मांगते हैं कि मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मू, आरत काहन करई कुकर्मू। असुजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म यानी न मांगने का जो क्षत्रिय धर्म है उसे त्याग कर और आपसे भिक्षा मांगता हूं। मांगू भीख, आपसे भिक्षा भीख मांग रहा हूं। और फिर कहते हैं कि आरत काहन करई कुकर्मु। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। अस जिय जान सुजान सुदानी, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी, जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल करही जग जाचक बानी।
सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे दे देते हैं। भरत जी कहते क्या है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनयान। भरत जी कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि, अर्थ की इच्छा है, न धर्म की रुचि इच्छा है, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूं, न चाहूं निर्वाण। चाहते क्या है, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनयान, कि जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं मांगता। आगे भरत जी क्या कहते हैं, आज का प्रसंग वहीं से, जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जलदु जन्म भरि सुरति बिसारऊं, जाचत जलुप बिपाहन डारऊं, चातक रटन घटे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, कन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी, भय मृदु बानी सुमंगल देनी, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग यगाधु, बादी गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तनु पुल क्यों ही हरसु सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हरसित बरसहि फूल। तो जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहूँ गुर साहिब द्रोही। भरत जी कहते हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र जी, जानहु राम कुटिल करि मोही, भले ही मुझे प्रभु श्री राम कुटिल समझे, पर लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, किंतु सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। किंतु श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सुरति बिसारऊ, जाचत जलुप बिपाहन डारऊ। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर यानी ओले ही गिरावे। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। किंतु चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, यानी चातक की प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। और कन कहीं बान चढ़ही जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निभाहे। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, सोने पर आब आ जाती है, वैसे ही ठीक उसी तरह प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही।
भाई अगर यह कहा जाए कि ऐसा भी कहीं होता है कि जिसमें कोई प्रेम करे वह प्रेमी को कुटिल समझे, तो उस पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दृष्टांत देते हैं चातक और स्वर्ण का, सोने का। भाई चातक मेघ से प्रेम करता है, एक स्वाति बूंद भर चाहता है। कौन? चातक। पर मेघ उस पर वज्र गिराता है, पत्थर बरसाता है, फिर भी चातक अपना प्रेम नहीं छोड़ता। उसका नियम है रट लगाए रहना, और चातक उस नियम को घटने नहीं देता, चाहे कितना ही कष्ट मेघ उसे क्यों न दे। जलद सुरति बिसारे और राम कुटिल जाने, जाचत जल पविपाहन डारों, लोग कहूं गुर साहिब द्रोही। ये परस्पर उपमान उपमेय वाक्य हैं। इसमें भी गुरु द्रोही कहना वज्र डालना और स्वामी द्रोही कहना वो पत्थर गिराने के समान है। भाई स्वामी द्रोही कहना पत्थर गिराना है और गुरु द्रोही कहना वज्र का डालना है। निषाद राज और लक्ष्मण जी का संदेह करना नाम धरना है। भाई जैसे वज्र और पत्थर गिराने पर चातक रटन छोड़ दे या कम कर दे तो उसकी प्रीति न ठहरी। भाई चातक की प्रीति नहीं रुकेगी, वह नहीं ठहरेगी, वह प्रेमी नहीं कहा जा सकता। वैसे ही श्री राम जी के कुटिल जानने से या लोगों के अपवाद से मुझ में प्रेम कम हो जाए तो वह प्रेम नहीं कहा जा सकता। भाई वह प्रेम आदर्श नहीं, वैसा प्रेम मुझे नहीं चाहिए। भरत जी कह रहे हैं। और कैसा प्रेम चाहते हैं कि मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन यानी दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त होता रहे, बढ़ता ही रहे, इसी में मेरा भला है। जैसे आग में सोना जैसे जैसे आग में तपाया जाता है वैसे वैसे दूना रंग चढ़ता है, और वैसे ही प्यार के पद में कष्ट सहन कर प्रेम निभाने में ही प्रेमी की शोभा है और असलियत या उसकी सच्चाई जान पड़ती है। भाई चातक के प्रेम निर्वाह ही में भलाई है, और मुझे भी ऐसा प्रेम का निर्वाह दीजिए। पहले केवल रति राम पद यही मांगा, फिर उस प्रेम की वृद्धि को मांगा और उस प्रेम का एकांगी निर्वाह मांगा। निरादर अर्थात अपमान लोकापवाद भी सहने पर, और कैसा ही कठिन कष्ट क्यों न पड़े, फिर भी प्रेम न घटे, बल्कि ऐसा होने पर ही नित्य प्रति प्रेम बढ़ता ही रहे। और इस दृष्टांत को देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि किस तरह का प्रेम निर्वाह भरत जी चाहते हैं। पहले राम पद और दूसरी बार सीता राम चरण पद देने से यह मालूम होता है कि दोनों के चरणों का प्रेम अभीष्ट है। पर जो कहा अनुग्रह तोरे, अर्थात आपकी कृपा से यह प्राप्त हो सकेगा। यहां भक्ति की बात है, तो भक्ति का जो तात्विक स्वरूप स्वामी जी ने भागवत की भक्ति का तत्व रामायण में लिया है। पहला कि भागवत की भक्ति का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। भाई भगवान श्री नृसिंह जी ने प्रहलाद जी से वर मांगने को कहा, उस पर प्रहलाद जी कहते हैं जो आपसे वैभव की आशा रखता हो वह भृत्य ही नहीं बनिया है। अपने स्वामी से वर या कृपा की इच्छा रखने वाला भृत्य ही नहीं है, और भृत्य पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के हेतु से वैभव देने की इच्छा करने वाला स्वामी ही नहीं है। मैं आपका निष्काम भक्त हूं। प्रहलाद जी ने कहा मैं
आपका निष्काम भक्त हूं और आप मेरे निष्काम स्वामी हैं। राजा सेवक का संबंध जैसा अर्थापेक्षी होता है वैसा आपका और मेरा कदापि ना हो। हे वरद श्रेष्ठ भगवान, जो आप मुझे काम पूरक वर देना ही चाहते हैं, तो मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि मेरे चित्त में कोई भी वासना अंकुरित ना हो। भाई, सेवक को स्वामी से स्वामी भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरी आशा भी न रखनी चाहिए। कहने का आशय कि निरपेक्षता ही सेवक का परम धर्म हुआ। सेवक को स्वामी की कृपा अथवा अकृपा दोनों की परवाह न करना चाहिए। उसी तरह स्वामी भी सेवक पर निरपेक्ष प्रेम करने वाला ही होना चाहिए। अनपाश्रेय इस शब्द के अनुसार स्वामी को सेवक से सेवा की भी इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। तो इसका तो अर्थ यही हुआ कि स्वामी और सेवक दोनों पूर्ण स्वावलंबी बने रहे और परस्पर एक दूसरे पर निस्वार्थ प्रेम करते रहे। तो ऐसे सेवकों में एक विलक्षण सामान्य धर्म रहता है जिसका बलिष्ठ प्रभाव दोनों को दबाए रहता है, और यह सामान्य धर्म उनकी परस्पर विषयक कृतज्ञता है। और इसी कृतज्ञता के कारण सेवक सहृदय समरस बन जाते हैं। तो आगे कहते हैं कि कनकई बान चढ़ई जिम दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। कि जैसे तपाने पर सोने की चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। फिर भरत जी के वचन सुनकर कि भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भय मृदु बानी सुमंगल देनी। तो श्री भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी के मध्य, गंगा यमुना और सरस्वती जी की त्रिवेणी के मध्य लगभग 20 जलधारा से सुंदर मंगल की देने वाली मीठी कोमल वाणी होती है। कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यगाधु। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यगाधु। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तुम मन में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो और तुम्हारे समान श्री राम जी को कोई दूसरा प्यारा नहीं है। तो तनु पुल क्यों ही रसु सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। तो त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष हुआ। तनु पुलक्यों ही हर्ष सुनी, क्या सुना? बेनी बचन अनुकूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन को सुनकर अब भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। अब भरत जी को बारंबार कि तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, यह कहकर अब देवता सुरलोक प्रसन्न होकर फूल की वर्षा करते हैं। तो भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भय मृदु बानी सुमंगल देनी। माझ त्रिवेणी यानी त्रिवेणी के मध्य में सरस्वती जी विराजमान हैं ही, इसलिए माझ शब्द बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी उत्तम रीति से लिखा।
यानी सरस्वती जी ही बोली और क्या कही कि तात भरत तुम सब विधि साधु, कि तुम सब विधि साधु अर्थात स्वयं सन्मार्गवर्ती हो और पराये कार्य के साधक हो, मन कर्म वचन सभी प्रकार से साधु हो और अनुराग अगाधु अर्थात अथाह है। गुरु निषाद राज लक्ष्मण जी जनक महाराज देवगण किसी को थाह नहीं मिली। तुम सब विधि साधु कहकर यह बताया कि तुम्हारा जन्म धन्य है, जीवन सफल है। क्यों? क्योंकि साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत मह जा सुन रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू। जिनमें ये लक्षण हो वे ही धन्य हैं, और तुम में दोनों लक्षण हैं। और माझ त्रिवेणी से हुई वाणी कह रही है आगे कि बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। अपने ऊपर कुटिलता और गुरु स्वामी द्रोह का आरोपण करना ही आत्मग्लानि है। और इसी के निराकरण के लिए कहा कि सब विधि साधु हो, कुटिल नहीं हो, न गुरु और स्वामी द्रोही हो, इसलिए व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। भाई ग्लानि का कारण ही नहीं है, उसे छोड़ो। पहले कहा कि तुम्हारा श्री रामचरण में अगाध प्रेम है, भाई रामचरण में अगाध प्रेम है कि रामचरण अनुराग अगाधु, और यह भी साधु का लक्षण है। पर इससे यह न समझो कि श्री राम जी तुम्हें न चाहते होंगे। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। जितना तुम पर उनका प्रेम है ऐसा किसी और पर नहीं है। इस प्रकार जो वचन उन्होंने भरत जी ने ग्लानि के कहे थे, उनका उत्तर देकर माझ त्रिवेणी से यानी माता सरस्वती ही जैसे स्वयं बोल रही हैं, यह कहकर भरत जी की ग्लानि को दूर किया। तो तनु पुल क्यों ही हरसु सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। धन्य कही धन्य सुर, भाई धन्य धन्य में आदर की विवक्षा है, पुनरावृत्ति है। सरस्वती जी मृदुवाणी से बोली, देवताओं ने उच्च स्वर से धन्यवाद दिया, और दोनों के मुख से भरत जी की राम भक्ति दिखाई। भाई त्रिवेणी ने यह कहकर कि तुम सब विधि साधु और रामचरण अनुराग अगाधु, और तुम सम राम ही को प्रिय नाही, यह दर्शा दिया, बता दिया कि जो तुम मांगते हो वह सब तो तुम में है, और इससे अधिक और कोई क्या दे सकता है। भाई इससे और अधिक क्या दे सकता है कोई। और यही कहकर मानो अपनी वाणी को सरस्वती जी ने सफल किया। तो प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ विरक्त सन्यासी बड़े प्रसन्न हैं। और कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत सने हुसील सुचि सांचा। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। और श्री राम जी के सुंदर गुण समूह सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। कौन? भरत जी। तो दंड प्रणाम करत मुनि देखे,
मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री भरत जी को प्रणाम करते हुए मुनि ने देखा कि दंड प्रणाम करत मुनि देखे। किसको? भरत जी को प्रणाम करते हुए भरद्वाज मुनि जी ने देखा। अमूर्तिमंत भाग्य निज लेखे, तो अपने भाग्य को मूर्तिमान समझा, अर्थात भरत जी को देखकर भरद्वाज मुनि अपने को धन्य माने और यह सोचे कि यह तो हमारे भाग्य ही मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए हैं। अधाई उठाई लाई उरलीन है, दिन्ही असीस कृतार्थ कीन है। और दौड़कर भरद्वाज मुनि जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर भरत जी को कृतकृत्य संतुष्ट सफल मनोरथ किया। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। भाई देववाणी सुनी और देववाणी सुनकर सब भरत जी और उनके प्रेम को जान गए। भाई त्रिवेणी के माझ से मध्य से मानो मां सरस्वती ही स्वयं बोल रही हैं और उधर देवताओं का कि धन्य धन्य भरत जी, फूल की वर्षा करना। तो यह सुनकर सभी भरत जी और भरत जी के प्रेम को जान गए। अब भरत जी की दशा को देखकर और दर्शन पाकर बड़े ही आनंदित हैं। तीर्थराज निवासी से यहाँ चारों वर्णों के लोगों को और वैखानस ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी से चारों आश्रमों को आनंद होना बता रहे हैं बाबा जी। चारों दर्शन को आए थे। तो कहीं परस पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहु शील सुचि सांचा। भाई 10-5 उपलक्षण है, कहीं 10 तो कहीं 5, या कुछ कुछ लोग प्रायः 10 से अधिक नहीं, प्रत्येक वर्ण और आश्रम के 10-10, 5-5 लोग मिलकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं। अब भरत स्नेहु शील सुचि सांचा, प्रेम पवित्र है और शील सच्चा है, अर्थात काम मोक्ष कुछ नहीं चाहते। इससे पवित्र और निश्चल प्रेम कहा। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। भाई शील स्वभाव सच्चा है, इसी से धर्म नीति के सब गुण इनसे भूषित, भरत जी से भूषित हो रहे हैं, भरत जी पर शोभायमान हो रहे हैं। अधर्म रूपी धरणी को स्वभाव से ही धारण किए हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर निधरत को। दोनों ही पवित्र और सच्चे हैं। भाई त्रिवेणी और देवताओं की वाणी असत्य नहीं हो सकती। देवता झूठ नहीं बोलते, देवता असत्य नहीं बोलते। इसलिए वे कहते हैं कि इनका शील यानी साधु स्वभाव और प्रेम दोनों ही पवित्र और सच्चे हैं। तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि भर पहियाए। भाई पूर्व राम यश कथन बाबा जी ने पहले यहां पर उल्लेख नहीं किया, केवल भरत जी की प्रशंसा किए जाने का वर्णन किया। और यहां पर लिख रहे हैं कि सुनत राम गुण ग्राम। भाई एक जगह एक बात और दूसरी जगह दूसरी बात, यह देखकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि दोनों के गुणों का वर्णन साथ साथ लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भरत जी का कर रहे हैं, राम जी, दोनों का साथ साथ कर रहे हैं। श्री भरत जी राम रंग में रंगे हुए हैं। भरत जी अपनी प्रशंसा पर कान नहीं देते, राम यश सुनते जाते हैं। अब भरत जी राम रंग में रंगे हैं और अपनी प्रशंसा को भी श्री राम जी का ही यश समझते हैं। तो इसमें प्रभु की कृपा, अनुकंपा, सुशीलता, भक्त वत्सलता, यह सब गुणों को ही अपनी बड़ाई का कारण मानते हैं। हम तो सदाखर को असुवार तिहारो, नाम गयंद चढ़ायो। भाई त्रिवेणी तट पर ठौर ठौर पर
जगह जगह पर रामचरित हो रहा है और उसे सुनते हैं। दीन यसीस कृतार्थ कीन्हे का कृतार्थ कीन्हे, भाई धाई उठाई लाई उड़ली ने। भाई जब भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए मुनिवर भरद्वाज जी देखते हैं तो भरद्वाज जी ने अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा कि हमारा सौभाग्य मूर्तिमान रूप होकर हमको दिखा रहा है। तब धाई उठाई लाई उड़ली ने, दौड़कर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। और दीन यसीस कृतार्थ कीन्हे, तो यहां कृतार्थ कीन्हे दो तरफी है, भरत जी को और स्वयं अपने आशीर्वाद को कृतार्थ किया। सफल हो निहित निज बागीसा। और तब आसनु दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जनु भज पैठे। मुनि ने भरत जी को आसन दिया। भरत जी मुनि को मस्तक नवाकर सिर नीचा करके बैठ गए। भाई सिर नवाकर बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। चाहत सकुच गृह जन भज बैठे, संकोच रूपी घर में जाकर भागकर जा बैठना चाहते हैं। अर्थात भरत जी को बड़ा ही संकोच और लज्जा है। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखिसीलु सकोचू। भरत जी को बड़ा भारी सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे और जब मुनिवर पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। तो उनके सील और संकोच को देखकर लखकर ऋषि जी बोले, क्या बोले कि सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर किछु न बिसाई। हे भरत सुनो, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, हमें सब खबर मिल चुकी है। अब विधाता की करनी पर कुछ जोर नहीं चलता। तो तुम ग्लानि जिय जनि करहु, तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूत। तात कै कई दोषु नहीं, गई गिरामति धूति। हे भरत तुम माता की करनी समझकर, यह जो सारा कृत्य हुआ वो माता जी की करनी जो समझ रहे हो, यानी माता की करनी समझकर मन में अपने मन में ग्लानि न करो, ग्लानि मत करो। हे तात, तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामति धूति। कैकेयी का दोष नहीं, सरस्वती जी उसकी बुद्धि ठग ले गई। यहु कहत भल कही उनको, लोक वेद बुध सन्मत दो। यह भी कहते हुए कोई भला न कहेगा, लोक और वेद दोनों बुध सन्मत है। पंडित लोगों को लोक और वेद दोनों ही मान्य हैं। तो आसनु दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जनु भज पैठे। भाई यहां पर सिर झुकाए मारे संकोच के बैठना जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भरत जी सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। चाहत सकुच जनु गृह जनु भज बैठे। तो यहां सिर झुकाए मारे संकोच के बैठना बाबा जी ने उत्प्रेक्षा का विषय बताया। सिर झुकाए नहीं बैठे हैं, मानो संकोच रूपी घर में भागकर घुसकर बैठना चाहते हैं। असंकोच का कारण आगे कहते हैं कि यह बड़ सोचू। कौन सा सोच?
मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोल ऋषि लखि सीलु सकोचू। यही बड़ा सोच है कि पूछेंगे मुनिवर, कुछ पूछेंगे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा, क्या पूछेंगे, इस पर लोगों ने अपना अपना अनुमान बताया है। ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग अपने अनुमान लिखे हैं कि किस अपराध से वन दिया। भाई राम जी को वन मिला तो उनका अपराध क्या था, किस अपराध से राम जी को वन मिला या वन दिया। माता की करनी का वृत्तांत कि यह बात कैसे उठी, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम जी में प्रेम होने से और भरत की कीर्ति बढ़ाने के लिए भरद्वाज जी ने उनसे प्रश्न किए थे कि तुम तो राजा हुए हो, यहां क्यों आए। भाई आप तो राजा बन गए, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने राम को 14 वर्ष का वनवास और तुमको राज्य दिया, तुम तो राजा हुए, फिर यहां क्यों आए। अकंटक राज्य करने की इच्छा से तुमने राम या लक्ष्मण के प्रति कुछ अनिष्ट तो नहीं विचार किया है। और अध्यात्म रामायण में भरद्वाज जी ने पूछा कि राज्य शासन करते हुए तुम वल्कल आदि धारण कर इस तपोवन में कैसे आए हो। तो उन्हीं प्रश्नों को दिखाने के लिए, सूचित करने के लिए यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मुनि पूछब कछु, यह कहकर सारा आशय वाल्मीकि जी का भी प्रकट कर दिया, वाल्मीकि जी के आशय को भी प्रकट कर दिया। और उत्तर में वहां भरत जी ने कहा कि सर्वज्ञ होकर आप ऐसा कहते हैं तो हमारा तो जन्म ही व्यर्थ गया। भाई मुनि सर्वज्ञ हैं, ऐसी बात को लेकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने परीक्षा की बातें बस इतने में ही टाल दी। और अंत में जब माताएं चलने के समय प्रणाम करने गई तब मुनि ने पूछा कि तुम्हारी माता कौन है, यानी कैकेयी कौन है। तो उसका लक्ष्य लेकर सोचू कहे कि हम कैसे कहेंगे कि यह हमारी माता है। फिर घर का दुष्चरित्र कहना यह धर्म नीति में मना है कि घर का दुष्चरित्र नहीं कहना चाहिए। भरत जी ने कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मुनि जी इस छिपे हुए वृत्त को समझ गए और विधि की करनी पर ढार कर भरत जी को समझाने लगे कि सुनो भरत हम सब सुधि पाई, कि हमें सब पता हो गया है, हम सारी खबर पा चुके हैं, सारे समाचार पा चुके हैं। और समझाने लगे तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझ मातु कर तूत, तात कैकेयी दोषु नहीं, गई गिरामति धूति। भरत जी को माता की करनी के कारण ग्लानि है। भाई कैकेयी जी ने जो कृत्य किया उसी से भरत जी को ग्लानि है और इसी से मुनि जी ने कैकेयी को निर्दोष करार दिया, उन्हें निर्दोष करार देते हैं कि जिससे भरत जी की ग्लानि दूर हो। भाई सबके सामने यह कहा जिससे कोई भी दोष न दे और भरत जी को की भी सफाई हो जाए, भरत जी को पुनः सफाई न देनी पड़े, उनकी सफाई हो जाए, उनकी तरफ से भी सफाई दे दिया। और कहा क्या, गिरा मत धूति। भाई भावी होनहार या दैवाधीन जो कार्य होता है, दैव के अधीन, वह टलता नहीं। और उस कार्य में किसी का वश है क्या, किसी का वश नहीं। मोरे कछु न बसाई, अहो ही सोई जो राम रचि राखा। ठीक वैसे ही कैकेयी ने परवश होकर यह किया, तब फिर कैकेयी का दोष ही क्या। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामति धूति।
भारद्वाज मुनिवर श्रेष्ठ ने कहा, पहले केवल मंथरा की मति का फेरा जाना कहा कि अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेर, और यहां कैकेयी की मति का छला जाना कहते हैं। भाई कैकेयी की मति मंथरा के साथ ही यदि फिरी होती तो कैकेयी यह कदापि न कहती, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोही, अहोहु राम सिय पूत पतोहु। भाई कैकेयी मंथरा संवाद में ही आगे कहा कि सुर माया बस बैरिनी सुहृद जान पतियान, इसलिए सरस्वती जी ने मंथरा की मति फेरी और मंथरा द्वारा कैकेयी की मति फिरी। इस तरह गिरा का ही मति फेरना कहा गया। जैसे भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने लोमस जी को रामचरित दिया और लोमस जी ने भुसुंड जी को दिया, किंतु इस क्रम से शिव जी का ही भुसुंड जी को रामचरित देना कहा गया कि सो शिव काग भुसुंड ही दीन्हा। कुछ इस तरह से समझ लें कि सुरमाया सरस्वती माया है और इसने अपनी माया कैकेयी पर पीछे डाल दी हो। ज्ञान चक्षु से भारद्वाज मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि ज्ञान चक्षु से हमने सारी बातें पहले ही जान लिया है, हम सब जान गए हैं, इसलिए तुम शोक न करो, किसी प्रकार की ग्लानि न करो। यहु कहत भल कहियन को लोक वेद बुध सन्मत दो। भाई यह कहते भी कोई भला न कहेगा, लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। कहने का भाव जो हमने कहा कि कैकेयी निर्दोष है, ग्लानि ना करो, इससे यह आशय निकलता है कि वह दोषी होती तो ग्लानि करना उचित था, सो इसे भी कोई अच्छा नहीं कहेगा। और यदि सरस्वती जी को दोष दे तो भी कोई भला ना कहेगा। क्यों? क्योंकि वह भी तो ईश्वराधीन है। भाई स्वामी की जो इच्छा होगी वही सरस्वती जी का कर्तव्य है, इसलिए न तुम्हारा कोई दोष है, न सरस्वती जी का कोई दोष है, न कैकेयी दूषित होती तो भी तुम तो पाक ही हो। किसी का दोष नहीं, न तुम्हारा न सरस्वती का, यह हरि इच्छा ही थी। अब पंडित लोग, विद्वान लोग, लोक और वेद दोनों मानते हैं कैकेयी दोषी हो व निर्दोष, तुम दोनों हालातों में, दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में पाक पवित्र हो। तुम्हारा तो यश गाकर लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। तुम में दोषारोपण कभी भी कोई कैसे कर सकता है? लोक और वेद दोनों बुध सम्मत हैं। इसको कहने के पीछे का भाव, यद्यपि वेद मत से कैकेयी निर्दोष है पर लोक मत से निर्दोष नहीं है। शारदा मां सरस्वती मत फेर गई, इसलिए कैकेयी का दोष नहीं। यह सुनकर अवधवासियों का रुख बदल गया, वे रुख से बेरुख हो गए कि ये दोषी को निर्दोष बताते हैं। मुनि ने इसे लख लिया, तब आगे यह कहा कि इस वचन को भी कोई भला न कहेगा। यद्यपि वेद और बुध मत से यानी विद्वानों के मत से कैकेयी निर्दोष है, फिर भी वह लोक में सदोष है। इस वचन से निर्दोषिता का लोप किया और सदोष सिद्ध लोगों को सुख दिया। तो आगे मुनिवर भरत जी से और क्या कहते हैं, अब भरत जी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।